भारतीय साहित्य और पौराणिक कथाएं अद्वितीय ज्ञान और मोटिवेशन का स्रोत हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिए गए उपदेशों के माध्यम से व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और जीवन के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। इस मोटिवेशनल स्टोरी में हम देखेंगे कैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। युद्ध का आरंभ। महाभारत के युद्ध के दिन अर्जुन ने अपने सारथी को कहा, कृष्ण, मुझे यह युद्ध करने में दुविधा हो रही है। मेरे बाप, चाचा और गुरु भी इस युद्ध में हैं और मैं उन्हें मारना नहीं चाहता हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, दुखों का मूल कारण है अज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अर्जुन, युद्ध एक नया दिन है और तुम्हें इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तुम्हारे लिए धर्म और कर्तव्य क्या है, इसे समझो और उस पर चलो। अर्जुन ने चिन्हित किया, परंतु कृष्ण, मैं अपने रिश्तेदारों को मारने में संदेह कर रहा हूं। यह युद्ध न्यायसंगत है क्या? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, युद्ध का उद्देश्य धर्म की रक्षा है। तुम्हें अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए और यदि तुम इस युद्ध में धर्म की प्राप्ति के लिए खड़े होते हो तो यह न्यायसंगत है। युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देते हुए कहा, अर्जुन, युद्ध में तुम्हें सिर्फ शरीर की लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम्हें अपने मन की लड़ाई भी करनी है। तुम्हें अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए। अर्जुन की दुविधा। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, मैं समझता हूं कि धर्म में स्थिति रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे लिए यह कठिन है क्योंकि मैं अपने रिश्तेदारों को मारना नहीं चाहता। यह युद्ध क्या न्याय संगत है जब मेरे अधिकांश रिश्तेदार और गुरु ही मेरे शत्रु हैं? भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हें समझना चाहिए कि शरीर का नाश होना निश्चित है, लेकिन आत्मा अनंत है। जीवन में मृत्यु सिर्फ एक पल का इतना है, लेकिन धर्म की प्राप्ति से मनुष्य अमर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जारी रखा, अर्जुन, तुम्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सतत प्रयासशील रहना चाहिए और उसमें अटल निष्ठा रखनी चाहिए। कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग के माध्यम से अपने कर्तव्यों को पूरा करने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। तुम्हें फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हें अपने कर्मों के लिए समर्पित रहना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, यह कैसे संभव है? कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करना कैसे संभव है? भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, अर्जुन, तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम कर्म करते हो, लेकिन फल ईश्वर के हाथ में है। तुम्हें अपने कर्मों के लिए बिना किसी आसक्ति के योग्यता रखनी चाहिए। भगवान ने जारी रखा, कर्म योग का मतलब है अपने कर्मों में समर्पण रखना और फल की चिंता नहीं करना। तुम्हें यह जानकर कर्म करना चाहिए कि यह सब कुछ ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है। अर्जुन की प्रतिज्ञा। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के प्रभाव से अर्जुन ने युद्ध भूमि पर अपने कर्तव्य का पालन करने का निर्णय लिया। उसने कहा, कृष्ण, मैं समझता हूं कि मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मैं अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखना चाहता हूं और युद्ध करने का निर्णय लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अर्जुन, यह तुम्हारा सही निर्णय है। तुम्हें युद्ध में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ईश्वर सब पर करुणा करेगा। समापन। इस मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करने और धर्म में स्थिति बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। यह कहानी
हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पूरा करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म योग के माध्यम से हम अपने मन को शांति में रख सकते हैं और जीवन को सही मार्ग पर चला सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा? और हम आपको इस वीडियो में कोई भी कसम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अगर श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं और आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और अब हम आपको मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो में।